रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहसिन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, पुराने वक्तों में जब कोई कत्ल कर दिया जाता, नाहक कत्ल किया जाता या कोई किसी को बदला लेने के लिए कत्ल करता तो मशहूर था कि आसमान सुर्ख हो जाता, आसमान से खून की बारिश होने का अंदेशा होता और लोग समझ जाते कि कहीं पर कोई कत्ल हुआ है। लेकिन आज के इस मादा परस्त दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आसमान भी क्या करे, कितना बरसे और किस किस के लिए बरसे। आज एक मौत हुई, एक इंसान की मौत नहीं हुई, एक इदारे की, एक कौम की मौत हो गई। डॉक्टर रिजवान जो FIA के डायरेक्टर हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से वो अपने हाल के हकीकी से जा मिले, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बंदा इन वडेरों की, नवाबों की, जरदारियों की, शरीफों की इंक्वायरी करता है वो कत्ल कर दिया जाता है। आज मेरा दिल कुड़ रहा है। इससे पहले भी अयान अली के केस में जिस इंस्पेक्टर ने पकड़ा, नैब का वो ऑफिसर था, उसने अयान अली को पकड़ा, कुछ देर बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है। पंखे के साथ उसको लटकाया गया। ये एक इंसान को नहीं था लटकाया गया, ये पूरे इदारे को लटकाया गया था। इसी तरह आज डॉक्टर रिजवान का बताया जा रहा है जी वो हार्ट अटैक से फौत हो गए हैं। डॉक्टर रिजवान साहब की इससे वफ़ात से पहले उनकी एक कन्वर्सेशन है अपने दोस्त के साथ, वो सुने फिर आप फैसला करें कि क्या ये हार्ट अटैक था या मर्डर था। कहते हैं जी रियली, ये उनका जो स्क्रीनशॉट मिला है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है। रियली ओके, आगे से उनका दोस्त कहता है आपका बॉस। फिर डॉक्टर रिजवान साहब कहते हैं ANF और FIA के कान पकड़वा दें। फिर कहते हैं डॉक्टर रिजवान ये तो सुना मरवा भी देता है, ये तो सुना मरवा भी देता है। अब ये तहकीकात होने चाहिए किसके मतलब क्या रहे थे ये और क्या थ्रेट्स थी उन्हें, ये खुद भी वो बता चुके थे पहले कि थ्रेट्स आ रही हैं। फिर उनका दोस्त कहता है हाँ जी, आराम सुकून से, इजीली। फिर डॉक्टर रिजवान कहते हैं सर बेटे को अफसोस का मैसेज भेज देना, सर बेटे को अफसोस का मैसेज भेज देना। अलमिया है ये, अलमिया हमारे लिए। यहाँ पर ताकतवर अपने ताकत के नशे में बदमस्त दूसरों को कुचल रहा है और उसने लिबादा उड़ा हुआ है शराफत का और जमहूरियत का। ये जमहूरियत है, आप जमहूर को ही मार देना चाहते हैं। जो आपके सामने खड़ा होना चाहता है, एक ऑफिसर मेरिट के ऊपर तहकीकात नहीं कर सकता, वो आपको काबिल कबूल नहीं है। मरवा दें, सबको मरवा दें, पूरा मुल्क मरवा दें, शायद आपकी कोई तसल्ली हो सके। लेकिन क्या आप अल्लाह के गज़ब से बच सकेंगे? मैं इस कौम से पूछना चाहता हूँ कि कब जागोगे, कब इनके तसल्लुत से निकलोगे, कब इनके नारे मारने छोड़ोगे जो लोगों को मरवा देते हैं। ये तुम समझते हो कि ये तुम लोगों के खैर ख्वाह हैं? एक दफ़ा इनके ख़िलाफ़ कोई बात करके देखो। जमहूरियत है ना, जमहूरियत में तो कोई बात कर सकता है। ये बादशाह सलामत हैं, कभी आपको बात करने नहीं देंगे, समझें इस बात को। अच्छा जी, इसके बाद कुछ बातें और हैं, कुछ ख़बरें और हैं। शहबाज शरीफ साहब की असम्बली फ्लोर पर इमरान खान साहब पर तनकीद है। कैसे? मैं समझता हूँ ये लोग बहुत बड़े फनकार हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि सफ़ीर से बात हुई है जो अमेरिका में उस वक़्त था जब ये रजीम चेंज का चक्कर चल रहा था, तो उसने बताया कि धमकी अमेज़ गुफ्तगू हुई है, साजिश का आंसर नहीं है। ये कहाँ से आ गया साजिश का आंसर? तो मेरी इनसे दरख्वास्त ये है कि हम भी यही कहते हैं कि इसकी तहकीकात करवाएं। एक जुडिशल कमीशन जिस तरह इमरान खान कहता है बनवा दें, उसमें देखें फिर क्या होता है।
साजिश क्या होनी थी? अमेरिका ने कोई आपको आके स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना था कि हमने साजिश की है। साजिश तो इसी तरह बुनी जाती है, अफराद इकट्ठे किए जाते हैं और ये सारा मामला हुआ। तो जब शहबाज शरीफ साहब से मैं ये भी पूछना चाहूँगा, जब आप कहते हैं कि कोई ख़त ही नहीं है, कोई ख़त आया ही नहीं है, पहले आप ये कहते रहे, फिर आपने कहा ख़त आया तो मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हो जाऊँगा। अब आपने मान लिया कि ख़त आया है, धमकी अमेज़ भी है, लेकिन साजिश नहीं है। मैंने उस वक्त भी कहा था मियाँ साहब आप बिल्कुल उल्टे पाँव फिर जाएंगे। आप इमरान खान को यू टर्न कहते हैं, आप ख़ुद सबसे बड़ा यू टर्न है। अच्छा जी, फिर बड़े मज़ाक़ा है इस किस्म के ये इंसान है, ऐसी बातों को घुमा देते हैं। जिस तरह इन्होंने कहा जी बेगर्स कांट बी चूज़र, तो बाद में असम्बली के फ्लोर पे कहा जी बेगर्स जो फ़कीर होते हैं वो चूज़र्स नहीं होते, हम चूज़र्स हैं। भाई आपने तो कहा था, फिर आप उस चीज़ पे बिगड़ जाते हैं। फिर आप कहते हैं आज भी कुछ कल या परसों आपने कहा कि मैं अपने स्टांस पे कायम हूँ, बेगर्स कांट बी चूज़र, फिर आप लोगों के सामने मुकर जाते हैं। तो इमरान खान साहब को इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने बहुत गलत किया है, इन्होंने मीर जाफ़र कहा है आर्मी चीफ को। पहले नंबर पे मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि हमारी फ़ौज को मत घसीटें इन मामलात में, और ना ही उनको पोलिटिसाइज करें इस तरह लोगों के सामने आके। मैं मानता हूँ एक रोल है, फ़ौज का रोल रहा है, वो आपकी वजह से ही है। जिस तरह के आप लोगों के काम है, फ़ौज को इंटरफेयर करना पड़ता है, लेकिन वो वैसे नहीं है जैसे आप प्रिटेंड करते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें कि अगर इमरान खान साहब ने तो कहा था मीर जाफ़र और मीर सादिक, मीर जाफ़र तो आपने डाल दिया आर्मी चीफ साहब के खाते में, मीर सादिक कौन है? वो आप हैं क्या? पहले बताएं तो सही कि मीर जाफ़र और मीर सादिक ये दोनों फिर बताएं ना, एक मत बताएं, अपने मतलब की बात करके आप निकल जाते हैं। और इमरान खान साहब इस पर चुप नहीं रहे, उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ तुम अपने भाई को देखो जो आर्मी के मुतल्लिक जो बातें करता रहता है, यहाँ पे उनके जो मामलात करने होते हैं तो चू चू करना शुरू कर देता है, बाहर जाता है तो आर्मी के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देता है। किसी आर्मी चीफ से तुम्हारे भाई की बनी नहीं है। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने कहा जी मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा, कल जेल में जलसा है, तो इमरान खान साहब ने कहा जी कल मैं आपको जवाब दूंगा इस बात का कि मैंने मीर जाफ़र किसे कहा। तो इंतज़ार करें, आप सुन लीजिएगा, तसल्ली हो जाएगी आपकी। अच्छा जी, हमें जो लॉलीपॉप दिया गया था, महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई मार्च किया गया, हमारी आवाम भी बड़ी खुश थी जी इमरान खान की हुकूमत को भेजो, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, डॉलर नीचे आएगा, दालें नीचे आएंगी, तरक्की ऊपर जाएगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, लोग खुशहाल हो जाएंगे, दूध और शहद की नहरें बहेंगी। बाकी बहना शुरू हो गई हैं जी। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, इन्वेस्टर्स के 228 अरब रुपए डूब गए हैं, शरीफों के नहीं डूबे। समझ आ गई आपको? सी पैक पे आप सियासत करते हैं, इमरान खान को बुरा भला कहते हैं। आप आगे अभी कुछ दिन पहले भी आपका एक बयान आया शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको फिर याद करवा दूं कि आपने बड़ा अच्छा बयान दिया है। आपने कहा जी सदर जो बाइडन है उसकी कॉल आ जाए फिर भी शुक्रिया, ना आए फिर भी शुक्रिया। भाई मालिक हमें हड्डी डाल दें तब भी उनका शुक्रिया, ना डालें तब भी शुक्रिया। आपका तो ये हाल है। अब जितनी महंगाई हो गई है ना, आप उससे जान छुड़वा रहे हैं, और देखिएगा आप इलेक्शंस का भी जल्दी ऐलान कर देंगे, आपको ये वज़न उठाया जाएगा ही नहीं आपसे। अच्छा जी, कल एक बड़े मज़े का काम होने वाला जी, आप सब देखिएगा। कल मुनहरफ अरकान का मुस्तकबिल जो है उसका फ़ैसला होने वाला है। कल दोबारा से समाअत शुरू होगी, और देखिएगा पहले ही मरहले में पंजाब के जो मुनहरफ अरकान थे, अलीम ग्रुप था और साथ ही जहांगीर तरीन ग्रुप था, ये फ़ारिग होने वाले हैं। और एक और ग्रुप था, ये 26 के करीब 25-26 के करीब लोग फ़ारिग हो जाते हैं। अगर ये फ़ारिग हो जाते हैं तो फिर हमज़ा शहबाज साहब जो हैं दोबारा फ्लैटिस के वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। तो इन इश्यूज़ पर आज आप कौम को भी खड़ा होना पड़ेगा। देखें, जितना जुल्म के ख़िलाफ़ देर से खड़े होंगे उतनी ज़्यादा जदोजहद करनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा आपको वायलेंस का सामना करना पड़ेगा।
अभी इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है, उस पर भी देखिएगा कि ये क्या करते हैं। फाशिस्ट गवर्नमेंट है ये किसी जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते। ये जमहूरियत पे तब यकीन रखते हैं जब इनका अपना फ़ायदा होता है, फिर ये जमहूरियत करते हैं। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी और गाहे बगाहे आपको अपडेट करते रहेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।